नमस्कार दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक भूतिया रेस्टोरेंट की कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कोसों दूर एक सुनसान गांव होता है, जहां एक रात हनीमून पर आए दो पति पत्नी प्रतीक और टीना दोनों घूमकर अब एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते हैं, जहां उन्हें अच्छा सा खाना मिल सके। तभी जंगल के पास में उन्हें एक पुराने जमाने की इमारत जैसा दिखने वाला एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। प्रतीक, चलो ना इस रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये कितना क्लासी रेस्टोरेंट लग रहा है ना। हाँ टीना, चलो इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जगह इतनी सुंदर है तो खाना भी अच्छा ही होगा। दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट अंदर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता। टीना, रेस्टोरेंट अच्छा तो है लेकिन यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों? अब मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा। वैसे भी ये रेस्टोरेंट एक जंगल के पास है और यहाँ शायद ही कोई आता होगा ना। टीना और प्रतीक दोनों के सामने एक बूढ़ा वेटर आता है और कहता है, नमस्ते, हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है, प्लीज बैठिए ना। जी जी। प्रतीक और टीना दोनों बैठ जाते हैं। तभी वहाँ टीना के बदन पर लाल खून टपकता है। वो ऊपर नजर दौड़ाती है, तभी देखती है कि झूमर खून से सना हुआ है। ओह नो, ये क्या? इस झूमर पर तो खून लगा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? टीना और प्रतीक दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये खून नहीं है, ये तो लाल पेंट है। झूमर का रंग उतर गया था इसीलिए इसे पेंट किया है। ओह टीना, हॉरर मूवीज देख देख कर तुम्हारा दिमाग पगला गया। जिधर देखो उधर अजीब और गरीब हरकतें करने लगती हो। अंकल कह रहे हैं ना पेंट किया है, सो चिल। प्रतीक और टीना दोनों मेन्यू कार्ड देखने लगते हैं। तभी टीना की नजर सामने लगे एक आईने में जाती है और उसे उसके पीछे कोई काले कपड़े वाली भूतिया औरत खड़ी है ऐसा दिखाई देता है। प्रतीक, प्रतीक बचाओ मुझे, बचाओ प्रतीक, मेरे पीछे एक भूतिया औरत खड़ी थी अभी। नो टीना, तुम्हें ना वहम होने लगा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। तुम कहीं ले जाने के लायक ही नहीं हो। लेकिन प्रतीक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? सच में मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी जिसकी मुस्कान काफी डरावनी थी और उसकी शक्ल भी एकदम जख्मी थी। नहीं टीना, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, मैं हूँ ना यहाँ पर, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। मैडम, आप एक काम कीजिए, ये ड्रिंक पीजिए, इसे पीकर आपको अच्छा लगेगा। ये हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। टीना उस ड्रिंक को कांपते हुए हाथों से पीती है, लेकिन वो ड्रिंक अचानक से उसके ड्रेस पर गिर जाती है। आई एम सॉरी प्रतीक, मैं अभी जाकर ड्रेस साफ करके आती हूँ। अंकल वॉशरूम। टीना वॉशरूम में जाती है और अपना ड्रेस साफ करके आती है। अब ठीक है? हाँ टीना, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें किसी की नजर न लगे। तू 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 थाली लग चुकी है। आपको खाना यहाँ नहीं, अंदर के हॉल में खाना होगा। यहाँ तो बस चाय पानी पिया जाता है। अच्छा, ऐसी भी बात है क्या? ठीक है, चलो टीना। अब टीना और प्रतीक दोनों उस बड़े से हॉल रूम में खाना खाने जाते हैं। खाना तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है, क्यों टीना? हाँ, ये पनीर और मसाला पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम बढ़िया। वैसे अंकल, इस रेस्टोरेंट के मालिक कौन है? उनसे मिलाइए जरा। इस रेस्टोरेंट के मालिक कोई नहीं है, बल्कि मालकिन है। अब वो नहीं रही, उनकी कुछ सालों पहले ही मौत हो गई है। ओह अच्छा, अब खाना खाने के बाद दूसरे रूम में जाकर उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। वो काफी प्रचलित भी थी। एक समय था जब इस जंगल की जगह शहर था और बड़े बड़े कलाकार और हस्ती यहाँ आकर मालकिन के साथ खाना खाया करते थे। हाँ जरूर। प्रतीक और टीना अपना खाना खत्म करके वहाँ से दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ पर मालकिन की तस्वीरें होती हैं। कितनी सुंदर थी ना मालकिन, बिल्कुल किसी रानी की तरह रहती थी। इस तस्वीर को देखकर साफ साफ पता चलता है, जब रेस्टोरेंट ही किसी राजमहल की तरह बनाया है तो मालकिन भी तो रानी की तरह ही रहती होगी ना। हाँ प्रतीक, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम वो सब छोड़ो और जल्दी से मालकिन की इस तस्वीर की एक फोटो खींचो अपने फोन में। प्रतीक फोटो खींचता है और जब पीछे मुड़ता है तब कमरे में टीना नहीं होती। टीना को गायब देखकर प्रतीक घबरा जाता है। टीना, टीना, कहाँ चलेगी तुम टीना? प्रतीक उस रूम से बाहर आता है, लेकिन टीना बाहर नहीं होती, ना ही वो बूढ़ा वेटर होता है। अब पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ प्रतीक ही अकेला होता है। अचानक से रेस्टोरेंट की सारी लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं और इस सब से प्रतीक और ज्यादा डरने लगता है। टीना, टीना, कहाँ चले गए तुम? अंकल, अंकल, कोई है? कहाँ चले गए दोनों? इस रेस्टोरेंट में तो कोई भी नहीं है। मेरा फोन, लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही है, फोन भी खो गया। ये सब क्या हो रहा है? प्रतीक अब एक कमरे के बाहर, जिस कमरे से उसे अचानक से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। ये क्या? ये गाने की आवाज तो इस कमरे से ही आ रही है, लेकिन इस रेस्टोरेंट में तो कोई भी नहीं है। तो फिर अचानक से ये आवाज किसकी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, मैं टीना की तरह कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पुराना टेप बज रहा हो।
लेकिन फिर भी प्रतीक का मन नहीं मानता और वो हिम्मत जुटाते हुए उस कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलता है। और तभी उस कमरे में भूतिया मालकिन को देख प्रतीक की रूह कांप जाती है। वो भूतिया मालकिन अब प्रतीक के पीछे भागने लगती है और प्रतीक भी तेजी से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगता है और वो भूतिया मालकिन को चकमा देकर उस कमरे में छुप जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उस कमरे में कई सारी लाशें बिछी होती हैं। नहीं नहीं, ये सारी लाशें हैं। जरूर इन्हें भूतिया मालकिन नहीं मारा होगा। मेरी टीना मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलना होगा। प्रतीक टीना को ढूंढने लगता है और तभी उसे वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर टीना की लाश पड़ी होती है। टीना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टीना आंखें खोलो टीना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती टीना प्लीज अपनी आंखें खोलो टीना। इसका मतलब जब टीना वॉशरूम में गई थी तभी भूतिया मालकिन ने इसे मार दिया और वॉशरूम से जो आई वो टीना नहीं, टीना के रूप में भूतिया मालकिन थी। बिल्कुल सही समझे तुम प्रतीक। मैं हूँ इस रेस्टोरेंट की मालकिन। कई सालों पहले कुछ गुंडों ने मुझे मेरे ही रेस्टोरेंट में आकर मार दिया, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट में जो भी कस्टमर आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता, वो मेरा खाना बनता है। मैं अब उन सारी लाशों के साथ आज टीना और तुम्हारी लाश भी खाऊंगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। प्रतीक वहाँ पर पड़े बड़े से शोपीस को उठाकर उस भूतिया मालकिन के सिर पर मारता है और वो टीना की लाश को अपने कंधे पर रखकर उस रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे के सामने भूतिया मालकिन फिर से आ जाती है। अब तुम इस रेस्टोरेंट के बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि अब तुम मौत के मुंह में आ चुके हो। मैं तुम्हें भी तुम्हारी नई नवेली बीवी की तरह मारकर खा जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? इस भूतिया मालकिन को मैं कैसे खत्म करूं? अब मुझे हार माननी ही पड़ेगी। ये ऐसी दुनिया में जीने का क्या फायदा जिसमें टीना ही ना हो। मैं टीना के बगैर नहीं जी पाऊंगा। उससे अच्छा तो इस भूतिया मालकिन के हाथों मर जाऊं। भूतिया मालकिन अपनी काली शक्तियों से एक बड़ी सी तलवार प्रकट करती है और वो फूंक मारकर उस तलवार को प्रतीक पर वार करने के लिए भेजती है। वो तलवार प्रतीक के पेट में घुसने ही वाली होती है कि तभी अचानक से वो तलवार ही जलकर राख हो जाती है। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अचानक से सारे मरे हुए लोग फिर से जीवित हो जाते हैं और वो बाहर आने लगते हैं। ये सब देख भूतिया मालकिन भौचक्का रह जाती है। ये क्या? ये सब जिंदा कैसे हो गए? और मेरी काली शैतानी शक्तियाँ ये काम क्यों नहीं कर रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? टीना तुम जिंदा हो गई टीना। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? सब पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हैं और वहाँ पर बाबा और प्रतीक के पापा जगजीत खड़े होते हैं। प्रतीक बेटा, टीना बहू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ पापा, लेकिन आप यहाँ कैसे? बेटा मैं इसी गांव के पास से गुजर रहा था, सोचा तुम दोनों से मिलता जाऊं, लेकिन तुम्हारा फोन पिछले 3 घंटों से आउट ऑफ नेटवर्क था। इसीलिए मैंने अपने पुलिस फ्रेंड को तुम्हारा नंबर भेजा और तुम्हारा लास्ट लोकेशन पता किया, जो ये भूतिया रेस्टोरेंट के बाहर का था, और मैं डर गया। मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में पहले कई बार सुना था कि यहाँ जो एक बार नोट था, इसीलिए मैं जल्दी पास के सिद्ध पुरुष बाबा साधु के पास गया और उन्हें यहाँ ले आया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सब मरोगे अब। ऐसा तभी होगा जब तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे पास होंगी। मैंने सालों तक हिमालय के पर्वत पर तप किया है और तुझ जैसी भूतनी मेरे सामने 1 मिनट तक टिक नहीं सकती। चल अब तेरे खत्म होने का समय आ गया है। मैंने इस रेस्टोरेंट के चारों तरफ शिव जी का भभूत फैला दिया है और अब तो कुछ ही पल की मेहमान है। नहीं, इस तरह वो भूतिया मालकिन उस रात वहीं पर जलकर राख हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।